जय जाए, जय ओ जितना इसे समझाओ उतना ही मचल जाए बाबा तेरे चरणों की। जय हो। भोले इस जीवन की बस एक तमन्ना है। भोले भोले इस इस जीवन जीवन की की बस बस एक एक तमन्ना तमन्ना है। है। तुम सामने हो बाबा, तुम तुम सामने सामने हो हो बाबा। बाबा, मेरा दम ही निकल जाए तुम तुम सामने सामने हो हो बाबा। बाबा। मेरा मेरा दम दम ही निकल निकल जाए जाए भोले तेरे चरणों की। घर धूली जो मिल जाए भोले तेरे तेरे चरणों चरणों की। की। घर कर धूली धूल जो जो मिल मिल जाए जाए भोले तेरे चरणों की। हर हर महादेव। महादेव। कामदेव ने अपना पूरा प्रभाव दिखाकर भोलेनाथ के मन में विकार पैदा नहीं कर पाया। अंत में भगवान शिव की माया से मोहित कामदेव की बुद्धि नर्वस हो गई। कामदेव को गुस्सा आया। उसने अपना अंतिम हथियार चला दिया। वो पंचवान, मारन रोशन शोषण, ये जो पंचवान है, एक पेड़ पे चढ़ा और कान तक प्रतंचा खींचकर पंचबाणों को भगवान शिव के ऊपर प्रहार कर दिया। ये बाण भगवान शिव के कान में जाकर लगे। भगवान शिव की समाधि भंग हो गई। शिव ने अपना नेत्र खोला, दसों दिशाओं का अवलोकन किया। ये असमय में ऋतुओं का ऐसा फैलाव, ये प्रकृति ऐसे विकारग्रस्त हो गई है। भगवान शिव को समझने में विलंब नहीं हुआ। ये कामदेव ने अपना प्रभाव दिखाया है। और कामदेव का ऐसा दुस्साहस कि उसने मेरे ऊपर पंचबाण का प्रयोग कर दिया। भगवान शिव तो प्रलयंकर हैं, वो अपने तीसरे नेत्र खोल दिए। भगवान शिव तीसरे नेत्र विशेष परिस्थिति में ही खोलते हैं। और तीसरा नेत्र जब खोलते हैं, धधक 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 ज्वलल ललाट पट्ट पाप के, तो तीसरे नेत्र की अग्नि की ज्वाला धधक 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 वो ज्वाला प्रज्वलित होती।
आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि दिया अभी जलाना नहीं है। दिया शाम के समय भगवान शिव के विवाह समय बाराती आएगी तो दिया जलाया जाएगा। अभी वहां सजा कर रख दीजिए। केवल सभी श्रद्धालुओं से आग्रह है, जो दीपक लाए हैं वहां सजा के रख दे, अभी जलाए नहीं। अभी दीपक जलने का समय नहीं हुआ है, क्योंकि सूर्य देव के सामने दीपक का कोई प्रभाव नहीं होता है। तो शिव ने तीसरा नेत्र खोला, अग्नि की ज्वाला निकली और कामदेव सामने दिखाई पड़ा। कामदेव उस ज्वाला में भस्म हो गया। अब तो तीनों लोक में हाहाकार मच गया। भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया। अब क्या होगा? क्योंकि बिना कामदेव की सहायता से संसार में सृष्टि का विस्तार नहीं हो सकता, संतान उत्पन्न नहीं की जा सकती है। लगी भगवान शिव के चरण से लिपट कर, भोलेनाथ मेरे पति का कोई अपराध नहीं है। देवताओं ने मेरे पति को मरवा दिया। ये देवता बड़े स्वार्थी हैं। अपना काम बनाने के लिए मेरे पति को मौत के मुंह में धक्का दे दिया। भोलेनाथ मेरा क्या कसूर है? मैं अपने पति के बिना कैसे जिंदा रह सकती हूँ? रति कार में केवल शरीर जला देने बात समाप्त। शरीर जलाकर चौथे दिन उस चिता के भस्म को या जले हुए हड्डी को गंगा में प्रवाहित करने की परंपरा है।
कृष्णपुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लिया, तो शंबरासुर नाम के राक्षस का वध कर और रति मायावती के रूप में जन्म लिए। रति और कामदेव का पुनः मिलन हुआ। भगवान शिव को सभी देवता मनाने लगे और भगवान शिव के नेत्र से जो अग्नि की ज्वाला निकली वो केवल कामदेव को ही भस्म नहीं किया, वो पूरे संसार को भस्म करने लगी। अब किसी की हिम्मत नहीं कि भगवान शिव के पास जाए, क्योंकि भगवान जब तीसरा नेत्र खोलते हैं तो प्रलय हो जाता है। तो सबने ब्रह्मा के पास ब्रह्मा से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी आए, उस ज्वाला को ब्रह्मा जी ने नियंत्रण किया और वो ज्वाला समुद्र में फेंक दिए, जिसका बरबानल। बरबानल 3 प्रकार की आग होती है, दावानल, जठरानल और बरबानल। दावानल आग से लकड़ियां जलाई जाती है, जठरानल आग से भोजन किया जाता है, भोजन पचाया जाता है, और बरबानल आग समुद्र में निवास करती है, जो समुद्र के पानी को न कम होने देती है न आगे बढ़ने देती है, नियंत्रण करके रखती है बरबानल। बरबानल ब्रह्मा जी ने समुद्र में फेंका, समुद्र में बड़ा हलचल मच गया। वो तो भगवान शिव का तेज है, भगवान शिव के तेज को संभालने की क्षमता किसी में नहीं है। वही शिव के नेत्र से निकली हुई अग्नि की ज्वाला आगे जाकर जलंधर नाम का राक्षस होगा। जो जलंधर शिव के समान ही प्रतापशाली होगा, और भगवान शिव जब जलंधर तीनों लोक पर विजय प्राप्त कर लेगा तो भगवान शिव जलंधर का वध करेंगे। जलंधर की कथा, जलंधर की धर्मपत्नी का नाम होगा वृंदा देवी, जो पतिव्रता नारी होगी और उसके पातिव्रत के प्रभाव से उसके पति त्रिलोक विजेता बनेगा। इस कथा को हम लोग पीछे सुनेंगे, चर्चा करेंगे। अब सब देवता भगवान शिव के पास आए, भगवान शिव से स्तुति करने लगे। भोलेनाथ, नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शोधाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी मदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशिकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठ कुम्भोद्धव गौतमाय मुनीन्द्र देवार्चितशेखराय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षरोपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय शनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय
नमः शिवाय तस्मै अखाराय अखाराय नमः शिवाय बोलो हर हर महादेव। सब देवों ने भगवान शिव की प्रार्थना की। चलिए सुनील कुमार जी शिव महापुराण पर 500 रुपये चढ़ाए हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद है उनको। सब देवता ने कहा भोलेनाथ अब तो आपने कामदेव को जला दिया, अब संसार कैसे चलेगा, संसार की वृद्धि कैसे होगी। भोलेनाथ ने कहा कि तुम देवता बड़े स्वार्थी हो और स्वार्थ में अंधा बन जाने से तुम मर्यादा भूल जाते हो। हर चीज मर्यादा में ही शोभनीय होती है। तुम अपनी औकात भूल गए, तुमने कामदेव का सहारा लिया। तुम्हें क्या लगा कि कामदेव मेरे मन में विकार पैदा कर देगा, मैं कामदेव के बहकावे में आकर पार्वती को स्वीकार कर लूंगा। यही तो देवताओं की भूल है। जो काम काम जिसे मार सके वो जीव कहलाता है, और जो काम को मार सके वह ईश्वर कहलाता है। काल जिसको मारे वो जीव है, और जो काल को मारे वो महाकाल कहलाता है। तो भगवान भोलेनाथ तो महाकाल है, उनके ऊपर किसी का प्रभाव क्या पड़ेगा। उनकी माया से समस्त चराचर मोहित है। देवताओं ने भगवान शिव से क्षमा मांगी। भोलेनाथ हम आपकी संतान हैं, हम आपके आश्रित हैं, आप ही तो हमारे रक्षक हैं, हमारी गलती को क्षमा कीजिए। तारकासुर के उत्पात से, तारकासुर के भय से हम सभी देवता डरे हुए हैं। वो सबका जीना हराम कर दिया है। स्वर्ग धरती पाताल तीनों लोक पर तारकासुर का आधिपत्य है, अधिकार जमा हुआ है। भोलेनाथ ने कहा ठीक है, तुम ऐसा मत सोचो कि काम जल गया तो संसार नहीं चलेगा। संसार को मैं चलाता हूं और कैसे चलाना है मैं जानता हूं। बिना कामदेव की सहायता से भी संसार चलेगा। रही संतान उत्पन्न करने की बात, तो पहले मैं कन्या का परीक्षण करूंगा, फिर उसे स्वीकार करूंगा। देवताओं ने कहा कि माता पार्वती, माता सती ने अपना शरीर जलाकर पर्वतराज हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म ली है, और आपको पति रूप में पाने के लिए 3000 वर्षों से तपस्या कर रही है। तो भोलेनाथ कहते हैं कि मैं पार्वती को स्वीकार करूंगा, लेकिन पहले मैं पार्वती की परीक्षा लूंगा। क्योंकि अगले जन्म में उसके शरीर में बहुत विकार पैदा हो गया था। जब वो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, उसने मेरे इष्ट देव राम के ऊपर संदेह किया। उसने सीता का रूप धारण कर लिया, मेरा धर्म नष्ट करना चाहा। और जीवन में धर्म ही सबका रक्षक होता है। धर्म एव हतो हंति, धर्मो रक्षित रक्षित। जब तक मनुष्य का धर्म सुरक्षित है तब तक वो सुरक्षित है। धर्म नष्ट हो गया तो मनुष्य नष्ट हो जाता है। इसलिए हम लोगों को अपने जीवन में यह प्रयास हमेशा करना चाहिए
कि धर्म हमारा सुरक्षित रहे, हमारा धर्म नष्ट न हो। महादेव ने पार्वती की परीक्षा के लिए सप्त ऋषियों को भेजा, जो मैं कल चर्चा कर चुका हूं कि सप्त ऋषि पार्वती के सामने महादेव की आलोचना करना शुरू किए कि देवी, ऐसे निर्जन वन में तुम इतना कठोर तप कर रही हो, वो भी बौड़ाहे बर पाने के लिए। महादेव में ऐसा कोई गुण नहीं है जो उसे कोई कन्या पति के रूप में स्वीकार कर ले। श्मशाने शोभासः स्मर हर पिशाचा सहचरा, वो श्मशान में रहता है, भूत प्रेत के साथ रहता है, मुंडमाली कपाली है, न जात का ठिकाना है, न गोत्र का ठिकाना है, न घर है, न द्वार है, चिता का भस्म लेपता है, मुंड की माला पहनता है। ऐसे दुल्हा प्राप्त करके तेरे जीवन में क्या मिलेगा? पार्वती कहती है, हे ऋषियों, असुंदर सुंदर शेखरो वा गुणैर्विहीनो गुणिनांबरो वा द्वेषी मयि स्यात् करुणाम्बुधो वा शिवस्य मेवास्ति गतिं मम। महादेव के आदेशानुसार सप्तऋषि महादेव की आलोचना कर रहे हैं पार्वती के सामने। तो पार्वती कहती है कि हे सप्तऋषियों, मैं ये नहीं जानती हूं कि महादेव सुंदर हैं कि खराब हैं। मैं ये भी नहीं जानती हूं कि महादेव हमसे प्रेम करते हैं या द्वेष करते हैं। मैं एक ही बात जानती हूं कि जन्म कोटि लगी रगड़े हमारी, बरो शंभो न तो रघो कुमारी। हमें लाखों करोड़ों जन्म लेना पड़े, मेरे पति तो भोलेनाथ ही हो सकते। मैं दूसरे की अर्धांगिनी कभी नहीं बन सकती। यदि इस जन्म भोलेनाथ हमें स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं जन्म जन्मांतर तक उन्हें प्राप्त करने के लिए तपस्या करूंगी, साधना करूंगी। सप्त ऋषियों ने माता पार्वती को प्रणाम किया कि हे माता, हम तो भोलेनाथ के आदेश से आपकी परीक्षा ले रहे थे। आपकी निष्ठा बड़ी पक्की है और हमारा आशीर्वाद भी है कि निश्चित ही शीघ्र है भगवान शिव आपको पति रूप में प्राप्त हो। आपकी तपस्या पूरी हुई। सप्तऋषि वहां से वापस चले गए और भोलेनाथ को ये खुशखबरी सुनाई। भोलेनाथ, अब आप विलंब मत कीजिए, आप माता जी को स्वीकार कीजिए। पक्की निष्ठा है, उनकी श्रद्धा है आपके प्रति। आपके चरणों में अपने जीवन को न्यौछावर कर दी है माता जी। भोलेनाथ को बड़ी प्रसन्नता हुई पार्वती की निष्ठा जानकर। दूसरे पुराणों में तो कथा को यहीं से मोड़ दी जाती है, लेकिन शिव महापुराण में जो कथा है, सप्तऋषि की परीक्षा ले लेने के बाद भगवान शिव स्वयं वहां जहां पार्वती तपस्या कर रही थी वहां चले गए। इनका नाम था जटिल, जटिलेश्वर महादेव। ये जटाधारी
एक वृद्ध ब्राह्मण बनके एक भिक्षु का वेश बनाकर माता पार्वती के पास चले गए। स्वयं भोलेनाथ गए। पार्वती के साथ सहेलियां हैं, जया विजया सब हैं। पार्वती ने ब्राह्मण देवता की पूजा की। ब्राह्मण देवता से आशीर्वाद मांगा। ब्राह्मण देव कहते हैं कि देवी, तुम इस निर्जन वन में इतनी कठोर तप करने आई हो, जबकि मैंने सुना है कि अग्नि भी तुमको नहीं जला सकती है। तुमने अपने आप को अग्निदेव को सौंप दिया था। जब तुम्हें पता लगा कि मेरे पति हमें स्वीकार नहीं करेंगे, एक बार पार्वती अपना शरीर अग्नि में प्रवेश करा दिया भगवान शिव के वियोग में। तो अग्नि भी तुम्हें नहीं जला सकती। तुम स्वयं ऐसी पवित्र हो, चंद्रमा के समान तुम्हारा सौंदर्य है। ऐसे बुढ़े, ऐसे बन बन फिरही मसान जगा बही। भोलेनाथ हमेशा जंगलों में फिरते हैं, मसानी बाबा हैं, मसानी जगाते हैं। कहीं राग नहीं है, कहीं प्रेम नहीं है, कहीं आसक्ति नहीं है। अवधूत के वेश में रहता है। समाज में रहने वाले प्राणियों का अपना स्वभाव होता है, लेकिन महादेव तो असामाजिक तत्व हैं। महादेव में ऐसा कोई गुण नहीं है। तो तुम ऐसे पति को पाने के लिए क्यों तपस्या कर रही हो? पार्वती कहती है, हे विप्रदेव, पार्वती को पता नहीं कि मेरे पति भोलेनाथ ही वृद्ध ब्राह्मण बन के मेरी परीक्षा लेने आ रहे हैं। पार्वती कहती है, हे विप्रदेव, आप किस तरह अज्ञानियों की तरह बात कर रहे हैं? भोलेनाथ तो सर्वशक्तिमान है। उनके अंदर सारी सत्ता समाई हुई है। वो चेतनाओं की भी चेतना है। उनकी शक्ति अनंत है। वो काल से परे हैं, महाकाल हैं। काल भी उनको व्याप्त नहीं सकता। काल भी उनकी मुट्ठी में बना हुआ है। और आप मेरे ऐसे पति की निंदा कर रहे हैं, ये तो हमें अच्छा नहीं लग रहा है। आप ब्राह्मण हैं, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, सम्मान करती हूँ, लेकिन कृपया आप मेरे पति की निंदा दोबारा मत कीजिए। हमें अपने पति की निंदा बर्दाश्त नहीं हो पाती है। मैं अपने पति की निंदा के कारण ही अपने पिता के घर अपना शरीर जला चुकी हूँ। अगले जन्म में सती के रूप में दक्ष प्रजापति के घर। मैं अपने पति के निंदक को नहीं देखना चाहती हूँ। हे विप्रदेव, आप हमें वह रास्ता बताइए, ऐसा उपाय बताइए जो करने से भगवान शिव हम पर खुश हो, भगवान शिव हम पर प्रसन्न हो। विप्रदेव अनेक प्रकार की भूमिका बनाकर बार बार पार्वती के मन को टटोलना चाह रहे हैं। स्वयं भोलेनाथ लीला बिहारी अपनी लीला कर रहे हैं। वास्तविकता तो यह है कि भगवान शिव भी शिवा से, पार्वती से अलग नहीं रहना चाहते हैं। पार्वती से अलग उनकी भी सत्ता नहीं है। वो भी बेचैन रहते हैं, क्योंकि जैसे सागर और तरंग
तरंग सागर से अलग नहीं रह सकती, अर्थ शब्द से अलग नहीं रह सकता। उसी तरह चांदनी चांद से अलग नहीं रह सकती। उसी तरह पार्वती शिव से और शिव से पार्वती अलग नहीं रह सकते। फिर ब्राह्मण ने अंत में पार्वती को आशीर्वाद दिया कि देवी, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम धन्य हो, तुम्हारी निष्ठा धन्य है, तुम्हारा नाम संसार में अमर होगा। तुम आदि शक्ति जगदम्बा के नाम से पूजित होगी। तुम्हारा प्रथम नाम होगा, शैलपुत्री के रूप में तुम्हारी पूजा होगी। देवी, तपस्या तो तुमने संसार को शिक्षा देने के लिए की है कि पतिव्रता नारी को अपने पति से किस तरह प्रेम करना चाहिए। वस्तुतः हमारे देश में विवाह की परंपरा है। आजकल के नौजवान विवाह का मतलब नहीं समझते हैं। विवाह का मतलब समझते हैं ऐश मौज करना। पत्नी कोई संभोग की साधन नहीं होती है, पत्नी कोई वासना पूर्ति की शिकार नहीं होती है। नारी शक्ति के रूप में जीवन में आती है और नारी शक्ति से ही मनुष्य अपने जीवन में कुछ करने में सक्षम होता है। विवाह ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए किया जाता है। इसीलिए तो विवाह की परंपरा चलाई गई है कि लोग स्वच्छंद व्यभिचार न करें। एक नारी ब्रह्मचारी कहलाता है। एक पत्नी के साथ अपनी इंद्रियों को बांध कर रखे, कंट्रोल करके रखे और एक दूसरे के प्रति समर्पित रहे। ये गृहस्थी रूपी जीवन के रथ में दो चक्के होते हैं, एक स्त्री के और एक पुरुष के। दोनों चक्के का मान बराबर होता है, दोनों चक्का बराबर होना चाहिए। न कोई बड़ा है न कोई छोटा है। और जहाँ पति पत्नी के बीच में बड़े छोटे की बात आ जाती, वर्चस्व की बात आ जाती, वहाँ आपस में कलह होती है, वहाँ गृहस्थी नरक बन जाती है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने विवाह की परंपरा चलाई है और पार्वती तपस्या करके नारियों को शिक्षा देना चाहती है कि हर नारी को एक पति के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। हर नारी को अपने पति का साथ देना चाहिए। हर नारी को अपने पति से प्रेम करना चाहिए। हर नारी के लिए अपना पति परमेश्वर होता है। हर नारी के लिए अपना पति आदरणीय होता है। यही भारत का संस्कार कहता है, यही भारतवर्ष का आदर्श कहता है। हमारे यहाँ राधा, सीता, सावित्री, अनसुईया कैसी पतिव्रता नारी हुई जो ब्रह्मा विष्णु महेश को गोद में खिला लिया अपने पातिव्रत के प्रभाव से। चवन ऋषि की धर्मपत्नी सुकन्या अपने बुढ़े अंधे पति को नेत्रवान बना दिया अपने पातिव्रत के प्रभाव से, जवान बना लिया। नारी यदि अपने जीवन में पातिव्रत धर्म पालन करती है तो उसे कोई तीर्थ करने की जरूरत नहीं है, कोई धर्म करने की जरूरत नहीं है। उसके जीवन में सबसे बड़ा धर्म होता है अपने पति को परमेश्वर मानकर उसका आदर करना, उसकी पूजा करना, उसकी सेवा करना। और पति का धर्म होता है, ऐसा नहीं केवल नारी का धर्म है और पति का कोई धर्म नहीं होता है। पति का भी ये धर्म है कि अपनी स्त्री को शक्ति रूप में स्वीकार करे, अपने अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करे। यदि हमारे जीवन से नारी शक्ति हट जाए, हमारा जीवन अधूरा हो जाता है, हमारा जीवन अपूर्ण हो जाता है। नारी और पुरुष दोनों मिलकर ही संसार बनता है, दोनों मिलकर ही संसार को चलाता है, तभी ये जीवन ठीक से चलता है। माता पार्वती की प्रत्येक लीला में, प्रत्येक चरित्र में मानव जीवन के लिए यही शिक्षा दी जाती है। चलिए एक लोग हम लोग बीच में थोड़ा सा एक महादेव का भजन या भगवती का भजन।
हेलो हेलो बोले दुर्गा महारानी की की जय। जय। मैया ही सुनियो अमर विपतिया, माँ हम को ना रहबै है। मैया ही सुनियो अमर विपतिया, माँ हम को ना रहबै है। मैया ही सुनियो अमर विपतिया, माँ हम को ना रहबै है। को ना रहबै हे मैया, को ना रहबै हे। को ना रहबै हे मैया, को ना रहबै मैया हे सुनियो हमर विपतिया, माँ हम को ना रहबै हे। मैया हे सुनियो हमर विपतिया, माँ हम को ना रहबै हे। निर्धन अज्ञान बनेलो, कनियो तो ज्ञान न देलो। निर्धन अज्ञान बनेलो, कनियो तो ध्यान न देलो। हम फकीरा कहबै हे, हम फकीरा कहबै हे। भैया हे सुनियो हमर विपतिया, माँ हम को ना रहबै हे। भैया हे सुनियो हमर विपतिया, माँ हम को ना रहबै हे। हरि ने दुआरी दिलो मैया, दुख आवशहलो ने जइया। हरि ने दुआरी दिलो मैया, दुख आवशहलो ने जइया। मोर संकट हरियो हे, मोर संकट हरियो हे। मैया हे सुनियो हमर विपतिया, माँ हम को ना रहबै हे। मैया हे सुनियो हमर विपतिया, माँ हम
जग साठ पिरायल गल छी शरण अहीं के आयल छी जग साथ पिरायल गेल छे शरणा आही के आयल छे कनियो तदया देखबियो हे कनियो दया देखबियो हे हैया हे सुनियो हमर विपत्ति हम रहबै हे हैया हे सुनियो हमर विपत्तिया हमको ना रहबै हे कोई न रहबै हे मैया कोई न रहबै हे कोई न रहबै मैया कोई न रहबै हैया हे सुनियो हमर विपत्तिया हम ना रहबै मैया हे सुनियो हमर विपत्तिया हमको ना रहबै हैया हे सुनियो हमर विपत्तिया हम कोई ना रहबै मैया हे सुनियो हमर विपत्तिया हमको ना रहबै बोले आद्याशक्ति भवानी की जय। ब्राह्मण रूप से भोलेनाथ पार्वती की परीक्षा लिए जटली बनकर, उनका नाम जटली था। अंत में उन्होंने अपने स्वरूप का परिचय दिया पार्वती को। बड़ी प्रसन्नता हुई। पार्वती बड़ी लज्जित हो गई, संकोच में आ गई। अपने पति को पहचान कर भोलेनाथ कहने लगे कि देवी, तुम हमारे होने वाली अर्धांगिनी हो, तुम हमारी प्राण प्रिया के समान हो। तुम जितना प्यार करती है हमसे, मैं भी उतना ही प्यार करता हूं। लेकिन हम दोनों के बीच संकोच किस बात का? समय बहुत नजदीक आ रहा है कि हम दोनों मिलकर एक हो जाएंगे। इस बीच में जो दूरियां हुई, जो वियोग हुआ, वो काल चक्र का देन है। काल चक्र का देन सबको भोगना पड़ता है, सबको सामना करना पड़ता है। अब तेरी तपस्या पूरी हो गई। तुम्हारे माता पिता जब भी लेने आए, तुम अपने घर चली जाओ और समय पर में हम दोनों का मिलन होगा, विवाह संपन्न होगा। बड़े उत्सव के साथ पर्वतराज हिमालय बाजे गाजे लेकर आए और अपनी पुत्री का स्वागत किया। पुत्री को हिमाचल प्रदेश ले गए, अपनी पुत्री को, पार्वती को। चूंकि तपस्या में पार्वती का मनोकामना पूरी हुई है, पार्वती का मनोरथ पूरा हुआ है। इस बात की खुशी उनके माता पिता को भी है। इस बात से उनके माता पिता को भी बड़ी प्रसन्नता है कि मेरी पुत्री त्रिलोकीनाथ महादेव की अर्धांगिनी बनने वाली है। पूरे हिमाचल प्रदेश को सजाया जाने लगा। विश्वकर्मा को आदेश मिला और विश्वकर्मा ने शिव और शिवा के स्वागत के लिए
एक नगर को नवीनीकरण किया, सुंदर सुंदर विशाल मंडप का निर्माण किया, जहां किसी प्रकार की कष्टानुभूति न हो। हिमाचल प्रदेश को पूरा सजाया गया। लेकिन भोलेनाथ ने इस बीच में फिर से एक नाटक शुरू किया। नारद जी तो इसमें अगुवाई कर रहे हैं। माता पार्वती के साथ महादेव के विवाह कराने के लिए वे बार बार मैना से बात करते हैं, बार बार हिमालय से बात करते हैं, भोलेनाथ की महिमा का व्याख्यान करते हैं। पर नारद जी त्रिलोक में भ्रमण करने वाले हैं और त्रिकालदर्शी हैं। नारद जी की बात, नारद जी का अनुमान कभी गलत होता नहीं। तो मैना और पर्वतराज ने उन पर विश्वास कर लिया और अपनी पुत्री महादेव के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो गए। विवाह की तैयारियां भी शुरू हो गई। मंडप को सजाया जाने लगा, घर को सजाया जाने लगा। अपने अपने सगे संबंधी सभी को दूर दूर से हकाल निमंत्रण देकर बुलाया गया। सबके स्वागत की व्यवस्था चल रही है। इस बीच में भोलेनाथ पुनः हिमालय के आंगन में प्रकट हो गए। एक वृद्ध भिखारी का वेश बनाकर, हाथ में डमरू और त्रिशूल लेकर और नंदी पर सवार, बसा पर सवार हिमालय के आंगन में, मेनका के आंगन में नाचने लगे। भगवान तो नटराज हैं, नटराज राज हैं। आप जानते हैं, भागवत कथा सुने होंगे, तो रास तो कन्हैया रोज रचाते थे, लेकिन महारास एक रात किया मात्र। आश्विन पूर्णिमा की रात में महारास का आयोजन हुआ। और जब महारास का आयोजन हुआ, उसमें एक नियम बनाया गया कि किसी अन्य पुरुष का प्रवेश रास में नहीं होगा, कन्हैया को छोड़कर। बाकी यदि दूसरे पुरुष भी प्रवेश करेंगे तो उन्हें स्त्री बनना पड़ेगा। लक्ष्मी माता नित्य निवास करती है वृंदावन धाम में। लक्ष्मी ने पार्वती को निमंत्रण दिया रास में आने के लिए, और पार्वती अपने आप को सजाने लगी, सुंदर वस्त्र, सुंदर आभूषण धारण करने लगी। तो भोलेनाथ पार्वती से पूछते हैं कि रास में अकेले जाने की तैयारी कर रही हो, क्या हमें साथ नहीं ले लोगी? माता जी कहती हैं, भोलेनाथ, कन्हैया ने नियम बनाया है कि रास में किसी पुरुष का प्रवेश नहीं होगा। तो आप मेरे साथ रास में कैसे जाओगे? रास में जाओगे तो वहां के लोग हंसी करेंगे। भोलेनाथ रास के इतने प्रेमी हैं, नृत्य के इतने प्रेमी हैं कि पार्वती से आग्रह करने लगे कि हमें ऐसा मेकअप कर दो, जूड़ा लगा दो, लहंगा पहना दो, बिटिया लगा दो, साड़ी पहना दो, लेकिन रास में मैं अवश्य आऊंगा। चलिए दो लाइन हम लोग इस भजन का आनंद कर लें, क्योंकि भोलेनाथ की कथा है। अब भोलेनाथ के जीवन में ये सबसे सरस लीला है। एक बाघंबर धारण करने वाला, मृगशाला पहनने वाला
श्मशान में रहने वाला, जहर का प्याला पीने वाला, भांग का गोला खाने वाला नटराज राज आज कन्हैया के साथ रास मंडल में गोपी वेश बनाकर साड़ी पहन के घूंघटा लगा के इस तरह से रास मंडल में आने के लिए छटपटा रहे हैं। जरा भजन के द्वारा आनंद लीजिए, अनुभव कीजिए कि हमारे भोलेनाथ कितने रसिक हैं और कितने कृष्ण में और भगवान शिव में कितनी क्षमता है। हम लोग तो दूरी बना के रखे हैं, लेकिन उनमें दूरी नहीं है, उनमें क्षमता है। बोले उमापति महादेव की जय। एक दिन ओ भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, नामा नेत्र मुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन ओ भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। प्रेम से ताली बजाते हुए पार्वती से बोले ओ मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी। मुझे दिखाओ प्यारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन ओ भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं।
ब्रजराज को, ब्रजराज को बना के जोरा पहन के सारी, बना के जोरा पहन के सारे, चाल चले मतवाले गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। हरि बोल। देखा मोहन ने तो ओ समझ गए इस राज को, इस राज को ऐसी बजाई बंसी सुध बुध खोए भोलेनाथ ने, भोलेनाथ ने। ये क्या हुआ? ओ सर से सरक गई जब सारी, सर से सरक गई जब सारे, उसका ये गिरधारी भोले शर्मा गए हैं, भोले शर्मा गए हैं। एक दिन ओ भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती वेला के हारी नामानित मुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। हर हर महादेव। सभी आदमी बैठ जाएं अपने स्थान पर पुनः। बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है। हेलो हेलो हेलो, बीच में आवाज नहीं चापा कीजिए, गाना के बीच में। हेलो हेलो हेलो। श्री राधे। इस भजन पर प्रसन्न होकर मुन्ना भाई जी की तरफ से 100 रुपये का पुरस्कार आया है, और 151 रुपया मुकेश कुमार जी की तरफ से भी आया है। इनके नाम पर ताली बजा दीजिए। और हमारे मुख्य यजमान जी वैद्यनाथ जी की तरफ से भी 100 रुपये का पुरस्कार है। इनके नाम पर भी जोरदार ताली बजा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए भाई, भोलेनाथ रास मंडल में आए। अब जब वो नटवर बन के आए रास मंडल में, और मैं यहाँ देख रहा था कि हमारे जजमान जजमानी इतने नाच रहे हैं, या कहीं मेरा मंच न इधर से उधर हो जाए। उनसे ज्यादा तो मेरा मंच ही नाच रहा था। वो तो मैं दुबला पतला नहीं हूँ, भारी हूँ, इसीलिए दबा के रखा हूँ।
चलिए, हमारे जगदीश बाबू को आप लोग जानते हैं कि इस कथा में बड़ा सहयोग करते हैं, निश्चल आदमी है। वो एकदम चंदा में लगे रहते हैं, किस तरह से खर्चा पूरा होगा। इस भजन पर उन्हें भी जवानी याद आ गई है। वो 100 रुपये का पुरस्कार कलाकारों को दिए हैं। जरा इनके नाम पर जोरदार ताली बजा दी। चलिए। तो बोलो मुन्ना शाही जी की तरफ से भी 51 रुपए का पुरस्कार, और मनीष शाह पर इनकी तरफ से भी 101 रुपये का पुरस्कार है। इनके नंबर पे जोरदार ताली बजा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आग्रह है कि सब आदमी बैठ जाइए, पुनः अगले भजन में पुरस्कार दीजिएगा। और पार्वती ने भोलेनाथ का श्रृंगार किया। रासमंडल में जाने के लिए आग्रह किया भोलेनाथ ने कि हमें भी साथ ले चलो। तो पार्वती कहती हैं कि मैं कैसे साथ में ले जाऊं। और कन्हैया पूछेंगे कि आपके घर में न सास है न ननद है, ये दूसरी घूंघटा वाली कौन है। भोलेनाथ ने कहा कि बता देना कि मेरी कोई सहेली है। सहेली का नाम पूछेगा तो बता देना त्रिलोचना देवी नाम है। भगवान शिव के त्रिनेत्र हैं, तो त्रिलोचना देवी नाम बता देना। लेकिन मनुष्य नकल कितना भी कर ले, डुप्लीकेट होता है, ओरिजिनल होता है। तो भोलेनाथ पुरुष से स्त्री बनकर गए तो रासमंडल में, लेकिन चाल में पकड़ा गए। पुरुष की चाल और स्त्री की चाल अलग अलग होती है। पुरुष के दाहिने पांव पहले उठते हैं और पुरुष के बाएं पांव पहले उठते हैं। तो देखा मोहन ने तो समझ गए इस राज को। कन्हैया समझ गए कि पार्वती जी के साथ ये घूंघटा वाला कोई और नहीं, ये स्वयं भोलेनाथ हैं। कहा ठीक है, अभी अभी मजा चखाता हूं इनको। दोनों में कितना प्रेम है, दोनों एक दूसरे का कितना आदर करते हैं, जरा सोचने की बात है। हम लोग भले ही भेद कर लें आपस में, भगवान में कोई भेद नहीं होता है। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध खोए भोलेनाथ ने। तो कन्हैया ने ऐसी बंसी बजाई कि भोलेनाथ सुध बुध खो बैठे। तो सुध बुध खो बैठे, बेहोश हो गए बंसी की आवाज सुनते ही। तो परिणाम क्या हुआ। तो सर से सरक गई जब सारी, घूंघटा सरक गया। सर से सरक गई जब सारी, तो मुस्काए गिरधारी भोले शर्मा गए। भोलेनाथ शर्मा गए। कन्हैया कहते हैं भोलेनाथ आपकी चोरी पकड़ी गई, आपको दंड मिलेगा। भोलेनाथ कहते हैं जो दंड देना है दे दीजिए। तो आपको वृंदावन में गोपेश्वर नाथ महादेव बन के स्थापित होना पड़ेगा। और आज भी वृंदावन में गोपेश्वर नाथ महादेव की बड़ी प्रतिष्ठा है। रासमंडल से ही भगवान शिव के इस रूप की स्थापना की गई, गोपेश्वर नाथ महादेव के रूप। आज जोगी का वेश बनाकर अपने होने वाले ससुराल में विवाह से पहले, बाराती के जाने से पहले भोलेनाथ अकेले बसा पर सवार होकर और मैना के आंगन में नाचने लगे। डमरू बजा बजाकर नाचने लगे। ऐसा अद्भुत नृत्य किया कि भोलेनाथ ने सबको आकर्षित कर लिया, मोह लिया। पार्वती के पिता पर्वतराज हिमालय को बड़ा आश्चर्य लग रहा है। ये भिक्षु कैसा है, ये साधु कैसा है, कैसा इसका तेज है।
ये कैसा अद्भुत नृत्य कर रहा है। और जब कोई उसे कुछ देने जाता है, सोना दे चांदी दे, कहता है नहीं नहीं, मैं तो भिक्षा लेने वाला साधु नहीं हूं। देखो रे एक बाला जोगी, अरे माइक में आवाज दो ना, ठीक करो ना इस आवाज को, इस आवाज को ठीक करो। हेलो हेलो। भस्म हेलो, रमो ने बरद संग में, ऐसा जोगी है, ऐसा साधु है जो नृत्य तो अद्भुत कर रहा है, डमरू भी बड़ा सुंदर बजा रहा है, लेकिन भिक्षा नहीं लेता है। जब कोई भिक्षा देने जाता तो कहता मैं भिक्षा लेने वाला साधु नहीं हूं। भस्म रमो ने बरद संग में, जोगिया एकटा ठार छई, डिमिक डिमिक डिम डमरू बजावे, सापे सब रंग हार छई। भस्म रमो ने बरद संग में, जोगिया एकटा हार छये, दिमक दिमक दिम डमरू बजावे, हार छये। भस्म रमो ने बरद संग में, जोगिया एकटा ठार छई, डिमिक डिमिक डिम डमरू बजावे, सापे सब रंग हार छई। भस्म रमो ने बरद संग में जोगिया एकटा ठार छये, दिमक दिमक डिम डमरू बजावे, सापन सब रंग हार छई। अंगने अंगने भीख मंगई छै, लईले मरुआ धान छै। अंगने अंगने भीख मंगै छै, लैले मरुआ धान छै। अंगने अंगने भीख मंगई छै, लईले मरुआ धान छै। अंगने अंगने भीख मंगै छै, लैले मरुआ धान छै। खाए न मेवा माखन मिश्री, भांगक लटकल प्राण छै। खाए न मेवा माखन मिश्री, भांग के रकटल प्राण छै। भस्म रमो ने भरत संग में, जोगिया एकटा ठार छई, डिमिक डिमिक डिम डमरू बजावे, साभक सब रंग हार छई। भस्म रमो ने भरत संग में, जोगिया एकटा ठार छये, दिमक दिमक डिम डमरू बजावे, सांपे संग में हार छये। भस्म रमो ने भरत संग में, जोगिया एकटा ठार छई, डिमिक डिमिक डिम डमरू बजावे, साभक सब रंग हार छई। ईश्वराने भरत संग में, जोगिया एकटा हार छये, डिमिक डिमिक डिम डमरू बजावे, सांपे संग रखवार छये।
से लपटने छई आकंबर त्रिशूल डमरू कलिल भगत नटताल छै बाघंबर त्रिशूल डमरू गले से लपटने छई बाघंबर त्रिशूल डमरू कल से लपटाने छै भाल चंद्रमा तिलक विराजे जटा सगंग बहोने छई बाल चंद्रमा तिलक विराजे जटा सगंग बहोने छै भस्म रमौने भरत संग में जोगिया एकता ठार छई दिमिक दिमिक दिल डमरू बजावे रमाने भरत संग में जोगिया एकटा ठार छै डिमिक डिमिक डिम डमरू बजावे आपे संग रखवार छै ओ भस्म रमौने भरत संग में जोगिया एकता ठार छई दिमिक दिमिक दिम डमरू बजावे साथे सब रंगहार छई रमाने भरत संग में जोगिया एकटा हार छै डिमिक डिमिक डिम डमरू बजावे आपे संग रखवार छै दिमिक दिमिक दिम डमरू बजावे साथे सब रंगहार छई डिमिक डिमिक डिम डमरू बजावे आपे सब रंगहार छै हर हर महादेव। श्री महादेव विष्णु नंदन झा इनके तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार है इस भजन पर। एक बार जोरदार ताली बजा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, आवाज चप रही है, इसको थोड़ा वोल्टेज बढ़ाइए। वो भी आवाज साफ नहीं है, इसमें भी साफ नहीं है, क्योंकि भजन भाव आज ज्यादा होगा। भगवान शिव का विवाह प्रसंग है, इसलिए बाजा को एकदम सावधानी पूर्वक ठीक रखिए। अब पर्वतराज हिमालय भिक्षु रूप में उस भिखारी को देखकर, जो नंदी पे सवार है, हाथ में त्रिशूल डमरू लेकर अद्भुत नृत्य कर रहा है, अपने तेज से, अपने नृत्य कला से सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। आदर के साथ सब उन्हें सम्मान करना चाहते हैं, भिक्षा देना चाहते हैं। हीरे मोती जवाहरात जो भी लेना हो, बाबा बताइए आपको क्या चाहिए। भोलेनाथ कहते हैं, अरे मैं भिक्षा लेने वाला साधु नहीं हूं, मैं काशी का रहने वाला सिद्ध साधु हूं। हिमालय ने पूछा, बाबा आप मेरे आंगन में आए हैं, आप ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण को खाली हाथ विदा नहीं किया जाता है, बताइए हम आपका क्या स्वागत करें। जरा ध्यान से सुनिए, आप लोग बात मत करिए। हम आपका क्या स्वागत करें। भोलेनाथ कहते हैं, महाराज यदि तुम अतिथि का सत्कार करना चाहते हो तो अपनी पुत्री पार्वती हमें सौंप दो, अपनी पुत्री पार्वती हमें सौंप दो। पर्वतराज हिमालय सुनते ही आपे से बाहर हो गए। मैना करने लगी, ए साधु, तू कैसा साधु है, तू साधु है कि ढोंगी है, कोई भिक्षा में किसी कन्या को मांगता है क्या। भोलेनाथ कहते हैं कि तेरी कन्या हमसे प्यार करती है, अपनी कन्या से जाके पूछ। ए साधु, निकला कि नहीं आंगन से, मेरी बेटी तुमसे प्यार करती है, क्या नाटक करते हो। भोलेनाथ कहते हैं, नाटक मैं नहीं कर रहा हूं, नाटक तुम लोग कर रहे हो। तुम अपनी पुत्री को बाहर तो निकालो। पार्वती बाहर निकल के आई, भोलेनाथ को देखते ही पहचान गई, लेकिन पार्वती बड़े असमंजस में पड़ गई।
कि भोलेनाथ ने ये कौन सा नाटक कर दिया, कौन सी लीला कर दी, ये तो बड़े हुए खेल को बिगाड़ देना चाहते हैं। नारद जी ने किस तरह मेरे माता पिता को शादी के लिए तैयार कर लिए थे, अब तो ये ऐसा भेष दिखा दिए, कोई माता पिता किसी भिखारी के हाथ में अपनी बेटी का कन्यादान कर सकता है क्या? तो पार्वती प्रार्थना करती हैं, भोलेनाथ आप ये लीला बंद कीजिए, नाटक बंद कीजिए। भोलेनाथ तो लीला ही करना है, लीला बिहारी उनका नाम ही है। कहते हैं कि तुम लोग मुझे पहचानते नहीं हो, मैं तो तेरे आंगन में नाटक करने आया था, लेकिन सत्य बात यही है कि तेरी बेटी, तेरी कन्या वो हमारी शक्ति है, वो हमें पाने के लिए ही तपस्या की है 3000 वर्ष, और मैं भी उससे बड़ा प्यार करता हूं। यदि तुम लोगों को मेरी बात पसंद नहीं है तो तुम्हारी खुशी है। इतना कहकर भोलेनाथ अलख निरंजन करते हुए अंतर ध्यान हो गए। अब तो पार्वती के घर में बड़ी कलह शुरू हो गई। हिमालय और मैना दोनों पार्वती को गोद में बैठाकर रोने लगे, नारद जी को अपमानित करने लगे, नारद जी को अपशब्द कहने लगे। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था? नारद की बात मानकर ही मेरी बेटी ने 3000 वर्ष तपस्या की है। अब मेरी बेटी ऐसे भिखारी से ब्याह करेगी? मैं राजा हूं, मेरी कन्या राजकुमारी है, वो त्रिपुर सुंदरी है, ये ऐसा अल्हड़ है, इसकी किसी चीज का ठिकाना नहीं, न बोली का ठिकाना, न रहने का ठिकाना, ये सीधे भिखारी बनकर आ गया। बेटी कोई भिक्षा में देता है क्या? हम लोग समझते थे ये भीख मांगने वाला कोई साधु है, कोई ब्राह्मण है। अब तो निर्णय कर लिया ये विवाह नहीं हो सकता किसी हालत में नहीं, ये विवाह किसी हालत में नहीं हो सकता है। अब जरा कवि विद्यापति जी बड़ा सुंदर पद कि ऐसे बौराहे वर के साथ अपनी बेटी का विवाह हम नहीं कर सकते हैं। मैथिली भाषा में बड़ा सुंदर पद बनाया है कि यदि नारद की बात मानकर मेरे पति ने इन भिक्षु के साथ, इन जोगी के साथ पार्वती का विवाह किया तो मैं जहर खा लूंगी, मैं पानी में डूबकर मर जाऊंगी, अपनी बेटी को मार डालूंगी, मेरी बेटी कुमारी रह जाएगी, मंजूर है। लेकिन इस भिखारी के साथ, इस पौराहे वर के साथ पार्वती का विवाह किसी हालत में नहीं हो सकता। भजन के माध्यम से श्रवण कीजिए। हेलो हेलो बोलिए उमापति महादेव की जय। हेलो जो बूढ़ी होयत जमाई गे माई, जो बूढ़ी होयत जमाई गे माई, हम नहीं आजू रहब यही आंगन, जो बूढ़ होया ते जमाए हे माई, हम नहीं आजू रहब यही आंगन, जो बूढ़ होया ते जमाए हे माई, हम नहीं आजू रहब यही आंगन, जो बूढ़ होया ते जमाए।
किताबरी भेला विधि विधाता दोसरे दिया केरबा गे माई एक ताबरी भेला विधि विधाता दूसरे दिया तेरे बाप के माई तेसरे बरी भेल नारद बाभन जे बुढ़ियान ले जमाए हे माई तेसरे बरी भेल नारद बाभन जे बुढ़ियान ले जमाए। पहिलुक बाजन डमरू तोरब दूसरे तुरब रुंडमा ले गे माई पहिलुक बाजन डमरू तोरब दूसरे तुरब रुंडमा ले माई जा किछु बजता नारद बाभन दाढ़ी घायल वसियाए हे माई जा किछु बजता नारद बाभन दाढ़ी घायल वसियाए। भनहि विद्यापति सुनो है मनाइन दृढ़ कर अपन ज्ञान गे माई भनहि विद्यापति सुनो है मनाइन दृढ़ कर अपन ज्ञान गे माई शुभ शुभ के हर गौरी बियाहो गौरी हर के समान गे माई शुभ शुभ के हर गौरी बियाहो गौरी हर के समान गे माई हम नहीं आजू रहब यही आंगन जा बोड होया
जमाएगे माई हम नहीं आज रहब यार कर जब होए ते जमा। हर हर महादेव। देखिए, पार्वती के माता पिता तो ब्याह के लिए तैयार ही नहीं है, नखरा कर रही हैं भगवान भोलेनाथ को भिक्षु रूप देखिए। इधर सखी सहेली सब हाला डाला लेकर पहले से तैयार है ब्याह के लिए स्वागत करने की। मैना और हिमालय ये निश्चय कर लिए कि ये विवाह नहीं हो सकता। तो सप्त ऋषि आते हैं वहां और वशिष्ठ की धर्मपत्नी अरुंधति देवी आती हैं और मैना को एकांत में ले जाकर महादेव का आख्यान सुनाती हैं और अनरण्य की कथा सुनाते हैं कि महादेव पार्वती तो अलग हैं ही नहीं, युक्त लीला करने के लिए सती ने शरीर जला लिया और पार्वती के रूप में अवतार ली है। भगवान शिव के कोई भी क्रियाकलाप, उनके कोई स्वरूप भी, वो सभी मंगलमय है। वो तो जगत पिता है, जगत के पालनहार है और जगत के सृजनहार है। उनमें दोष देखना बड़ी मूर्खता होगी। वो तो आप लोगों को दिखाने के लिए, नाटक करने के लिए भोलेनाथ दुनिया वाले को शिक्षा दे रहे हैं कि उन्हें किसी स्त्री में, किसी विवाह में, किसी दाम्पत्य में, किसी सांसारिक क्रियाकलाप में कोई आकर्षण नहीं है। इस तरह से सप्तऋषि मैना और पर्वतराज को समझाते हैं। अरुंधति मैना को समझाती हैं, तब उन्हें विश्वास होता है कि वस्तुतः महादेव जो भिक्षु बन के लीला करने आए थे वो एक नाटक मात्र था, वास्तविकता नहीं थी। अब विवाह के लिए तैयार हो गए। नारद जी ने भी आकर समझाया। नारद जी बड़े ज्ञानी हैं। अब हिमाचल प्रदेश में बड़े धूमधाम से विवाह की तैयारी चल रही है। मंडप को सजाया जा रहा है। बारात के स्वागत के लिए जनवासे बनाए जा रहे हैं। सभी देवता, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर नाग, जगत पिता और जगत माता पार्वती भोलेनाथ के विवाह में भाग लेने आए हैं। इधर सभी देवताओं ने भोलेनाथ का श्रृंगार किया है। भोलेनाथ से आग्रह किया। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, वरुण, कुबेर, दिगपाल ये सभी बाराती के रूप में सज रहे हैं। भोलेनाथ का श्रृंगार किया जा रहा है और भोलेनाथ की सवारी नंदी है। ये नंदी भी पिपलाद ऋषि के पुत्र तपस्या करके भगवान शिव के सेवक बने हैं। इनका इतिहास बाद में हम चर्चा करेंगे। तो नंदी की चाल, नंदी का स्वरूप भी गरुड़ से भी ज्यादा, गरुड़ को भी लज्जित करने वाली है। अब सभी देव मंडली के साथ भोलेनाथ ने कहा कि मैं विवाह करने जाऊंगा तो अपने परिवार को भी साथ में ले जाऊंगा, क्योंकि विवाह के समय सबको आशा रहती है। नौकर चाकर, टहल करने वाले, अड़ोसी पड़ोसी, सबकी इच्छा रहती है कि विवाह में मैं भी भाग लूंगा, मैं भी रसगुल्ला खाऊंगा, मैं भी बाराती का आनंद लूंगा। तो भोलेनाथ के अपने परिवार कौन है? श्मशान में रहने वाले भूत, प्रेत, डाकनी, शाकनी, पिशाचनी, और इतना ही नहीं, जितनी बीमारियां हैं संसार में
महादेव का परिवार है। महादेव ने ही बीमारी को उत्पन्न किया है। हैजा, कैंसर, अधसर, प्लेग, टुडकी, जितनी भी बीमारियां हैं वो सब भोलेनाथ के साथ लग गई। और बड़ा सुंदर बाराती सज धज कर कैलाश पर्वत से सुंदर मुहूर्त में बाजे गाजे के साथ भोलेनाथ नंदी पर सवार हैं। भोलेनाथ के परिवार उनके साथ में विराजमान है। आगे आगे ब्रह्मा जी हैं, उनके पीछे विष्णु जी हैं, उनके पीछे देवराज इंद्र हैं, उनके पीछे वरुण, कुबेर, दंडपाल, काल आदि सबके सब हैं। चौकी महाकाल का विवाह होने जा रहा है, इसमें सभी भाग लेने आ रहे हैं। चलिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जस दुल्लह तस बनी बराता, कौतुक विविध होत मग जाता। शिव की बाराती में कैसे कैसे लोग हैं, तो महादेव कैसे दुल्हा है जरा सुन लीजिए। अरे हमसे बात कर लेगा भाई। महादेव कैसे दुल्हा है जरा आप लोग विचारिए। गरीब दुल्हा भी, बुर्बक दुल्हा भी विवाह करने जाता है और बाल अच्छा ना हो तो सैलून में बाल बनवा लेता है। सैलून का पैसा ना हो तो फुटपाथ पे बनवा लेता है। अपने पास अच्छा कपड़ा ना हो तो पड़ोसियों से भी मांग लेता है। नहीं असली पाउडर तो नकली पाउडर भी लेप लेता है शरीर में। भोलेनाथ कैसे दुल्हा है, तो वो बाल क्या बनवाएंगे, ऐसी ऐसी लंबी लंबी जटा है जो पूछिए मत। पाउडर क्या लगाएंगे, आज जो मुर्दा जला है चिता में से वो भस्म लगाए हुए, मुर्दा का भस्म चिता का जला हुआ। आभूषण कैसे हैं भोलेनाथ के, तो जितने भी सांप हैं जटा को का मोड़ बनाए हैं तो सांप लपेटे हैं। गले में सांप है, बाजूबंद सांप के, डरकस सांप के, कंगन सांप के, पाँव में घुंघरू सांप के, पूरे शरीर में सांप लिपटा हुआ है। कोई स्कॉर्पियो और अच्छी गाड़ी पर, बुलेरो पर नहीं है, वो बूढ़ बैल पर, नंदी पर सवार हैं, जिसको महीनों से चारा से भेंट नहीं है। बाराती सब कैसे कैसे मुंह कान वाले हैं, हमें तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। किसी का पेट बखारी जैसा है, किसी का कान सूप जैसा है, कोई देखता है पश्चिम तो दिखता है पूरब, किसी के कपाड़ में आँख है, किसी के पेट में आँख है, किसी को मुंह नहीं है, किसी को दो दो मुंह है। इस तरह से ताल बैताल सब भोलेनाथ के साथ आगे आगे इंजन के रूप में ब्रह्मा विष्णु है। अब पीछे पीछे गार्डिंग करने वाले भोलेनाथ अपने भूत प्रेत की टोली लेकर जा रहे हैं। अच्छा, अखन महादेव महादेव का श्रृंगार चल रहा है, चलने दीजिए। उसके बाद बाराती आएगी, उस समय बाजा चलाए। आपके नाल की आवाज ठीक है? हेलो हेलो। बोले उमापति महादेव की जय। गलियां जरा सजा दो, महाकाल आ रहे हैं। महाकाल की सवारी आ रही है, महाकाल की बाराती आ रही है। और इस अवसर पर क्या किया जा रहा है, पूरे पंडाल को सजाया गया है, क्योंकि कालों के काल महाकाल भोलेनाथ की आज बाराती आ रही है, भोलेनाथ की शादी हो रही है।
सजा दो, महाकाल आ रहे हैं, गलियां जरा सजा दो, महाकाल आ रहे हैं, गलियां जरा सजा दो, महाकाल आ रहे हैं, गलियां जरा सजा दो, ओ महाकाल आ रहे हैं, गलियां जरा सजा दो, महाकाल आ रहे हैं, गलियां जरा सजा दो, महाकाल आ रहे हैं, श्रद्धा से सर झुका लो, श्रद्धा से सर झुका लो, ओ महाकाल आ रहे हैं, ओ श्रद्धा से सर झुका लो, महाकाल आ रहे हैं, गलियां जरा सजा दो, महाकाल आ रहे हैं, गलियां जरा सजा दो, महाकाल आ रहे हैं। भक्त उनकी लो पालकी सजा कर, ले आए भक्त उनकी लो पालकी सजा कर, दूल्हा बने हैं देखो, महाकाल भोले शंकर, दूल्हा बने हैं देखो, महाकाल भोले शंकर, तुम भी अर्ज लगा लो, तुम भी अर्ज लगा लो, ओ महाकाल आ रहे हैं, तुम भी अर्ज लगा लो, महाकाल आ रहे हैं, गलियां जरा सजा दो, महाकाल आ रहे हैं, गलियां जरा सजा दो, महाकाल आ रहे हैं। बाराती आ रही है, आप लोग बारात को रास्ता दीजिए, साइड हो जाइए, इस साइड से रास्ता दे दीजिए, बारात आने के लिए रास्ता दीजिए, साइड हो जाइए, साइड। देव सारे दर्शन को आज आए हैं, देवी देव सारे दर्शन को आज आए, महाकाल को गगन से सुमन रहे बरसाए, महाकाल को गगन से सुमन रहे बरसाए, लो आरती उतारो, लो आरती उतारो, महाकाल आ रहे हैं, लो आरती उतारो, महाकाल आ रहे हैं, गलियां जरा सजा दो, महाकाल आ रहे हैं, गलियां जरा सजा दो, महाकाल आ रहे हैं।
नगर भ्रमण को निकले सृष्टि के आज राजा, नगर भ्रमण को निकले सृष्टि के आज राजा। समझूम नाच गाओ जम के बजाओ बाजा, सब झूम नाच गाओ जम के बजाओ बाजा। खुशियाँ जरा मना लो, खुशियाँ जरा मना लो, महाकाल आ रहे हैं। खुशियाँ जरा मना लो, महाकाल आ रहे हैं। लाल आ रहे हैं, महाकाल आ रहे हैं। जय हो। काल राजा आए लेने है खैर सबकी, महाकाल राजा आए लेने है खैर सबकी। घर घर की सुन रहे हैं देखो रे टेर सबकी, घर घर की सुन रहे हैं देखो रे टेर सबकी। चलो आओ दरस पालो, चलो आओ दरस पालो, महाकाल आ रहे हैं। गलियां जरा सजा दो, महाकाल आ रहे हैं। गलियां जरा सजा दो, महाकाल आ रहे हैं। गलियां जरा सजा दो, महाकाल आ रहे हैं। बोले हरा हरा महादेव। सभी आदमी से आग्रह है कि बैठ जाइए अपनी जगह पर। अभी तो शुरू हुआ है, बैठ जाइए। अभी लंबा समय चलेगा, विवाह का उत्सव होगा, विवाह का भजन होगा। बैंड पार्टी के साथ भोलेनाथ की बारात आ रही है और सब आदमी अपने अपने हृदय से भावना से उनका स्वागत कीजिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठकर आनंद मिलेगा। बैठ जाइए सब आदमी। भूत प्रेत की बाराती है, सावधान रहिएगा सब आदमी।
सब हटा लो, बैग सब हटा लो। दूसरे आदमी मंच पर नहीं चलेंगे, मंच कमजोर है। बारात को आने दीजिए, बाकी आदमी नीचे उतर जाइए। सब रंग अनोखे बाबा पौरहवा के बरियात में, सब रंग अनोखे बाबा पौरहवा के बरियात में, सब रंग अनोखे बाबा पौरहवा के बरियात में, सब रंग अनोखे बाबा पौरहवा के बरियात में। कोई लंगड़ा कोई लुल्हा, कोई लंगड़ा कोई लुल्हा, कोई लंगड़ा कोई लुल्हा, कोई लंगड़ा कोई लुल्हा, कोई मूस बिलैया पौरहवा के बरियात में, कोई मूस बिलैया पौरहवा के बरियात में। सब रंग अनोखे बाबा पौरहवा के बरियात में, सब रंग अनोखे बाबा पौरहवा के बरियात में। सज बरियाती चलल दिगंबर, सजल बराती चलल दिगंबर, सज बरियाती चलल दिगंबर, सजल बराती चलल दिगंबर। बूढ़ बरद चढ़ भैया पौरहवा के बरियात में, बूढ़ बरद चढ़ भैया पौरहवा की बरियात में। सब रंग अनोखे हेलो हेलो, अभी आप लोग बैठे ना। ओ जजमान जी, अरे थोड़ी देरी के बाद हम विध करवाएंगे ना, बैठेंगे आप सब आदमी, सभी महिला बैठ जाए, बीच में जगह खाली कर दीजिए। बाराती सबको नाचने दीजिए, आप लोग बीच में खाली कीजिए जगह। सजल बराती चलल दिगंबर, सजल बराती चलल दिगंबर, बूढ़ बरद चढ़ भैया पौरहवा के बरियात में, बूढ़ बरद चढ़ भैया पौरहवा के बरियात हेलो, में। अरे हटे ना बीच में से, कहते हैं हटते ना बीच में नहीं जाने के लिए। चलिए भूत प्रेत को नाचने दीजिए। सब रंग अनोखे बाबा पौरहवा के बरियात में, सब रंग अनोखे बाबा पौरहवा के बरियात में। भूत प्रेत सब सजल बराती, भूत प्रेत सब सजल बराती, भूत प्रेत सब सजल बराती, भूत प्रेत सब सजल बराती। नाचे ताता थैया पौरहवा के बरियात में, नाचे ताता थैया पौरहवा के बरियात में। रंग अनोखे बाबा पौरहवा के बरियात में, सब रंग अनोखे बाबा पौरहवा के बरियात में। भूत प्रेत सब सजल बराती, भूत प्रेत सब सजल बराती, भूत प्रेत सब सजल बराती, भूत प्रेत सब सजल बराती। नाचे ताता थैया पौरहवा के बरियात में, नाचे ताता थैया पौरहवा के बरियात में। सब रंग अनोखे बाबा पौरहवा के बरियात में, सब रंग अनोखे बाबा पौरहवा के बरियात में। हरा हरा आप पंडाल में सभी श्रद्धालुओं से आग्रह है, बाराती मंच पर है, भोलेनाथ मंच पर है। आप बैठ भी जाएंगे फिर भी दिखाई देगा, बैठ जाइए बैठ जाइए। अभी बहुत सुंदर सुंदर भजन सब होने वाला है। आप श्रद्धालुओं से आग्रह है कि अपनी अपनी जगह पर सब आदमी बैठ जाइए, बैठ जाइए। मंच पर ज्यादा लोग आएंगे, मंच अभी टूट जाएगा, सब काम गड़बड़ हो जाएगा। मंच पर ज्यादा आदमी भीड़ मत बढ़ाइए। चलिए भोलेनाथ भूत प्रेत बाराती के साथ हिमाचल प्रदेश पहुंचने वाले हैं और हिमाचल प्रदेश के निवासी उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। लेकिन पहले बारात जब दरवाजे पर आती है, दूल्हा जब दरवाजे पर आता है तो सखी सहेली सब दूल्हा के स्वागत के लिए हाला डाला सज के आती है। लेकिन भोलेनाथ के गले में बड़ा विषैला सांप है। वो सांप बड़ा बड़ा फन काढ़े हुए है, फुफकार छोड़ रहा है।
बैठ जाइए तो सभी, इसीलिए जगह आपस लेकर के में- बैठ जाए। अब हो गया, बत्ती जल गई, आप लोग बैठ जाइए ना। अरे सुन बैठिए। अरे आप जलाना मत, बंद कीजिए, बैठ जाइए ना। ये लोग कहाँ सुनने वाली है। बैठ जाइए सभी भक्तगण, अपने अपने स्थान पे बैठ जाए। बैठिएगा तभी आगे कार्यक्रम होगा। बैठ जाइए, पहले सबसे पहले बैठिए आप लोग। बैठिए, सब आदमी बैठिए। आप लोग भी बैठ जाइए, जब विधि का समय का सबको खड़ा करेंगे। बैठ जाइए, सब आदमी बैठ जाइए। डमरू बजा बत आबई, भोले बबू रहबा सुनो सहेलिया मोरी है, सुनो सहेलिया मोरी है। जटबा से बहे गंगा धार, सुनो सहेलिया मोरी है। जटवा बहे गंगा धार, सुनो सहेलिया मोरी है। जटबा से बहे गंगा धार, सुनो सहेलिया मोरी है। जटवा बहे गंगा धार। ओ डमरू बजा बतया बई, डमरू बजावत आवे, बसहा लजा बतया बई, बसहान चावत आवे। भोले बहू रहबा सुनो सहेलिया मोरी है। जय हो। सुनो सहेलिया मोरी है। जटबा से बहे गंगा धार, सुनो सहेलिया मोरी है। जटवा बहे गंगा धार, सुनो सहेलिया मोरी है। जटबा से बहे गंगा धार, सुनो सहेलिया मोरी है। जटवा बहे गंगा धार। जय हो। ए, भूत प्रेत को सामने बताओ, वो सब खाली करो, खाली कीजिए सब लोग। अरे आप भाग्य ना, हो गया, बहुत जिद्दी लग रही है। ऊंचरे लीला पर ऊंचरे लीला रहवा पर, ऊंचरे लीला पर। सोहे बाल छंदा सुनो सहेलिया मोरी है। जय हो। सुनो सहेलिया मोरी है। लगवा छोड़े लाभो भखार, सुनो सहेलिया मोरी है। नागवा चोरेला भूपकार। सुनो सहेलिया मोरी है। लगवा छोड़े लाभो भखार, सुनो सहेलिया मोरी है। नागवा चोरेला भूपकार। जय हो। बारी छान चलली साबा, बारी छान चलले सावा। बारी छान
चलनी सब बारी छान चलले सब सखिया सहेलिया सुनो सहेलिया मोरिए जय हो सुनो सहेलिया मोरिए पहिर गलहरा बठोर सुनो सहेलिया मोरिए पहिरा चलहरा बटोर सुनो सहेलिया मोरी है पहिर गलहरा बठोर सुनो सहेलिया मोरिए पहिरा चलहरा बटोर हाँ ये हला समैया फेरो ये हला समैया फेरो जय हो हला समैया फेरो ये हला समैया फेरो फेर नहीं पायब सुनो सहेलिया मोरी है जय जय सुनो सहेलिया मोरी है हिया राम उठ लोर सुनो सहेलिया मोरी है हिया राम उठता ही लोर सुनो सहेलिया मोरी है हिया राम उठ लोर सुनो सहेलिया मोरी है हिया राम उठता ही लोर ओ बसहान आवे भोले बऊ रहबा सहेलिया मोरी है सुनो सहेलिया मोरी है जटबा से बहे गंगा धार सुनो सहेलिया मोरी है जट बस बहे गंगा धार सुनो सहेलिया मोरी है जटबा से बहे गंगा धार सुनो सहेलिया मोरी है जट बस बहे गंगा धार हर हर महादेव। दो आदमी गार्जियन वहां चले जाइए पीछे, कुछ बच्चे हल्ला कर रहे हैं, नाच रहा है। हाँ चलिए भाई, पीछे जो श्रद्धालु लोग खड़े हैं आग्रह है आप लोग बैठ जाइए। बैठकर जितना आनंद आएगा, अब ऊपर आने का कोई कष्ट नहीं करेंगे, मंच कमजोर है। चलिए राहुल जी कहिए। माला डाला सब तैयार है। क्या आदमी है? हेलो 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 जय महादेव। हेलो हेलो बोलिए उमापति महादेव की जय। निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में सजे रहे, हाँ अरे हाँ सजे रहे रे। देखिए भोलेनाथ ऐसे आज कैसे सज रहे हैं, साक्षात दुल्हा के रूप में। तीनों लोक के स्वामी आज यहाँ पर विराजमान है। जगत जननी मैया पार्वती के साथ यहाँ भोलेनाथ विराजमान है और संग में भूत प्रेत बेताल सबकी बराती है। भोलेनाथ की कैसी बराती है, इस भजन में ये भी वर्णन किया गया है। सभी भक्तगण बैठ जाइए और ताली बजाते हुए भजन का आनंद लीजिए। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, हाँ निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा। निराले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में।
जाओ। अरे देखो भोले बाबा की अजब है बात, देखो भोले बाबा की अजब है बात। चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात, चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। प्रेम से ताली बजाते हुए सभी का हाथ उठना चाहिए ताली में। हरि बोल। जय हो, जय महाकाल। अरे भेष निराला जय हो, पिए भंग का प्याला जय हो, सर जटा चढ़ाए जय हो, तन भस्म लगाए जय हो, ओढ़ी मृग छाला जय हो, गले नाग की माला जय हो, है शीस पे गंगा जय हो, मस्तक पे है चंदा जय हो, तेरे डमरू साजे जय हो, त्रिशूल विराजे जय हो, भूतों की लेकर जय हो, टोली चले हैं संग में जय हो, भूतों की लेकर टोली चले हैं ससुराल, भूतों की लेकर टोली चले हैं ससुराल। शिव भोले जी दिगंबर है बैल पे सवार, शिव भोले जी दिगंबर है बैल पे सवार। ओ सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, हाँ निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। जय हो, जय हो। ताली बजाते हुए झूमते हुए जय भोलेनाथ। जय महाकाल। इत रहे अकेले जय हो शंकर अलबेले, जय हो, है गुरु जगत के जय हो, नहीं किसी के चेले। जय हो, भांग का जंगल जय हो, जंगल में है मंगल, जय हो, भूतों की पलटन जय हो, आ गई है बंठन। जय हो, ले भांग का कट्ठा जय हो, लेकर सिलवट्टा जय हो, अब घिस रहे हैं जय हो, वो हक्का बक्का जय हो, करके प्याले जय हो गए। जय हो, कोई नाचे गावे जय हो, कोई ढोल बजावे जय हो, कोई मुंह पिचकावे जय हो, कोई वहाँ बतावे। जय हो, भोले भंडारी पहुँचे चले हैं ससुराल, भोले भंडारी पहुँचे चले हैं ससुराल। श्री भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार, श्री भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, निराले
निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा, निराले 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 दूल्हे में। बोले हरा हरा महादेव शंभू। पार्वती की माता का नाम क्या है बताइए? मैना। कोई भी होने वाली सास यह चाहती है कि मेरा होने वाला दुल्हा अच्छा हो, अच्छी सवारी पर बैठ के आए, अच्छा कपड़ा पहन के आए, अच्छा भोजन करे। और पार्वती ने जिस दुल्हा को पाने के लिए 3000 वर्ष तपस्या की है, वो दुल्हा कैसा है? तो दुनिया में सबसे निराला है। बूढ़ बैल पर सवार होके आया है, चिता का भस्म लेपे हुए है, गले में बड़े बड़े विषैले सांप विराजमान है, हाथ में त्रिशूल डमरू है। कोई लहंगा पटोर नहीं, पीताम्बरी नहीं, बाघंबड़ पहने हुए है। मैना को बड़ा कष्ट हुआ अपने दुल्हा को देखकर, अपने दामाद को देखकर, और मैना सर पटकने लगी, रोने लगी। जब दरवाजे पर में बारात आती है, तब दरवाजे पर में दुल्हा आते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है? विभिन्न विभिन्न वर्गों में उसे कहते हैं, कोई दूरा लगाई कहते हैं, ब्राह्मण वर्ग में उसे परीक्षण कहते हैं। दुल्हा का परीक्षण किया जाता है, दूरा लगाई की जाती है। भोलेनाथ का परीक्षण करने के लिए सखी सहेलियां सब हाला डाला लेकर तैयार हैं, लेकिन होने वाली सास कहती है ये विवाह नहीं हो सकता। मेरी बेटी ने ऐसे वर को पाने के लिए तपस्या की। नारद का मैंने क्या बिगाड़ा था? मेरा बसा हुआ घर उजाड़ दिया। इस बौराहे वर से मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं होने दूंगी, भले ही जहर पिला के मार डालूं, पानी में डुबा कर मार डालूं। सबके जमैया आ गई। सास बेचारी पश्चाताप कर रही है क्या? सबके जमैया आ गई, हाथी घोड़ा पलकी रे जान, रे जान हाथी घोड़ा पलकी रे जान, रे जान, रे जान हमरो के जमैया बसा बरद मेरे जान, रे जान हमरो के जमैया बसा बरद मेरे जान, जान हमरो के जमैया बसा बरद मेरे जान, जान हमरो के जमैया बसा बरद मेरे जान। सबके जमैया आवे हाथी घोड़ा पलकी रे जान, रे जान हाथी घोड़ा पलकी रे जान, जान जान हमरो के जमैया बसा बरद मेरे जान, रे जान हमरो के जमैया बसा बरद मेरे जान, जान हमरो के जमैया बसा बरद मेरे जान, जान हमरो के जमैया बसा बरद मेरे जान। ताली बजाकर सब आदमी। हर हर महादेव।
जय हो। सबके जमैया बहिरे साला और दुसाला रे जान साला और दुसाला रे जान। सबके जमैया बहिरे साला और दुसाला रे जान साला और दुसाला रे जान। जान हमरो के जमैया उड़े मृग छलवे रे जान हमारो के जमैया ओडे मृग छलवे रे जान। जान हमरो के जमैया उड़े मृग छलवे रे जान हमारो के जमैया ओडे मृग छलवे रे जान। हरि बोल। सबके जमैया खाए पूरी और जिलेबियो रे जान। जान पूरी और जलेबियो रे जान। बताइए ये अहियापुर, गणेशपुर और नाजिरपुर में कहते हैं यहाँ कोई कमी नहीं है, प्रसाद का ढेर लगा हुआ है, सुंदर सुंदर मिष्ठान, वो क्या बोलते हैं उसको, सन पापड़ी, क्या क्या नहीं रखा हुआ है। अब भोलेनाथ कैसे हैं, कैसा कपार है उनका, कपार में तो चंद्रदेव विराज हैं, गले में सर्पों की हार विराज है। अब वो तो सवेरे हमारे जजमान जी ने इतना भांग का गोला पिला दिया, वो पूरी जिलेबी हलवा पूरी कौन खाता है। सबके जमैया खाए पूरी और जिलेबियो रे जान। जान पूरी और जलेबियो रे जान। जान जान हमरो के जमैया खाए भंगुल रे जान। जान हमारो के जमैया खाए भंगुल रे जान। जान हमरो के जमैया खाए भंगुल रे जान। जान हमारो के जमैया खाए भंगुल रे जान। सबके जमैया बजबे ढोलक झलहर मनियो रे जान। जान ढोलक झल हारमोनियो रे जान। आप लोग देख रहे हैं यहाँ हारमोनियम भी है, ढोलक भी है, ऑर्गन भी है, अब पैड भी है। अब भोलेनाथ के हाथ में क्या है, डमरू। सबके जमैया बजबे ढोलक झलहर मनियो रे जान। जान ढोलक झल हारमोनियो रे जान। जान जान हमरो के जमैया बजबे डमरुओ रे जान। जान हमारो के जमैया बजबे डमरुओ रे जान। हमरो के जमैया बजबे डमरुओ रे जान। जान हमारो के जमैया बजबे डमरुओ रे जान। आहा सबके जमैया आबै हाथी घोड़ा पलकी रे जान। जान हाथी घोड़ा पलकी रे जान। जान जान हमरो ताली बजाते हुए भरत रे जान। जान हमारो के जमैया भरत रे जान। जान हमरो के जमैया भरत रे जान। जान हमारो के जमैया भरत रे जान। जान हमरो के जमैया भरत रे जान। जान हमारो के जमैया भरत रे जान। हर हर महादेव। नारद जी ने समझाया मैना को